गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बीके यादव, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आज आपके सम्मुख जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम क्लास 10th के जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है उसके बारे में यहाँ एक वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस पे, उनसे आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड इक्वेशंस ये है डियर स्टूडेंट्स। अब जो आज के हमारी जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा नया टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द्विविस्थापन। अब इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? द रिएक्शन इन विच more reactive metals या substance displace a less reactive metal from their ions, या आप इसको कैसे लिख सकते हो? A reaction in which any substance can be displaced by another substance, यानी एक कम रिएक्टिव मेटल्स है, कम रिएक्टिव सब्सटेंस है, वो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस के द्वारा हटा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया डियर स्टूडेंट्स, Zn प्लस CuSO4 क्या बन गया? ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक तो मेरे पास है जिंक मेटल है और एक को है कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर मेटल के साथ क्या है? एक सल्फेट आयन है। तो ये जो कॉपर और सल्फेट आपस में लिंक है, यहाँ ये जिंक है। अब ध्यान दे, अब आपने ये देखना है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक केमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो याद रखनी है। उनमें पता चल जाएगा आपको कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। तो इसमें क्या होता है, ये जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक है, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए क्या करती है, इस कॉपर को यहां से हटा देगी, इसके आयन से कॉपर को क्या कर देती है? हटा देती है, और ये खुद अटैच हो जाती है। कहने का मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये सल्फेट आयन्स है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या रिएक्शन बन गई? ZnSO4 प्लस Cu। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, Cu प्लस ZnSO4 CuSO4 और प्लस Zn। तो आपसे पूछो क्या ये रिएक्शन हो सकती है? तो स्टूडेंट ध्यान दे, ये रिएक्शन नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कॉपर है ये जिंक से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ये इसी के पास रहेगा, जिंक के पास ही रहेगा, इसको छोड़ के नहीं जाएगा। इसमें क्या था,
ये ज्यादा रिएक्टिव था। क्या था? ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए ये सल्फेट है, ये इसको छोड़ के यहाँ चला गया। लेकिन इसमें क्या है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए सल्फेट आयन है, जिंक को छोड़ के नहीं जा सकता। तो यहाँ से कॉपर है, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और लिख सकते हो आप, जैसे Fe लिया, CuSO4 लिया, तो डियर स्टूडेंट्स FeSO4 प्लस Cu, तो ये रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आयरन है, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं उल्टी रिएक्शन लिख देता हूं इसकी, Cu प्लस FeSO4 लिख दूं, तो CuSO4 प्लस Fe, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जो Fe है ये कम रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, ये Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता ये, और ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? दोज रिएक्शंस in which exchange of ions take place. Exchange of ions take place. देखिए, मेरे पास है जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4, रिएक्शन क्या हुई? BaSO4 और प्लस 2NaCl। डियर स्टूडेंट्स, अब इनमें क्या होता है, इसके आयंस ब्रेक डाउन कर लीजिए। जैसे Ba2 पॉजिटिव है प्लस 2Cl नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है 2Na पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है, तो ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, ये कैटायन, ये एनायन। तो इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि इनके आयन है ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे। पहले में क्या था, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम क्लास में बैठे रहेंगे, एक बेंच पे दो स्टूडेंट बैठे हैं, एक ने किसी एक सब्जेक्ट का काम कर रखा है, दूसरे ने उसी सब्जेक्ट काम नहीं किया, और यही बात दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। तो जब क्या होता है, वो अपनी कॉपियां एक्सचेंज कर लेते हैं कि आप ये कॉपी मेरे को दे दीजिए, मैंने इसका होमवर्क नहीं किया। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है। इसमें बेरियम के पास क्या चलाया जाएगा? सल्फेट, और क्लोरीन के पास क्या चला जाएगा? सोडियम। तो इस प्रकार से जो आयन एक्सचेंज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक कीजिए, और जो समझ में कुछ बात नहीं आती है तो मैसेज कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।